जी, तो एनालिटिकल रीजनिंग का एक और एग्जांपल देखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखें इसके अंदर स्क्रीन के सामने आपके पास जो है वो एक स्टेटमेंट आ रही है। स्टेटमेंट स्क्रीन से देखें और यहाँ पर इसको जो है वो रफ वर्क में करते हैं। फिर आपको कंडीशंस पता चल जाएंगी कि आप लोगों ने किस तरह से बनाने हैं। तो देखिए मुश्किल अगर होगा, लेकिन जब आप कंडीशंस समझ लेंगे और रफ वर्क में कर लेंगे फिर कुछ मुश्किल नहीं होगा। इसको देखिएगा ज़रा। तो वो सबसे पहले आपसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ABCDEF एंड G। तो इसको देखते जाइए। उसने क्या है कि ABCDEF एंड G, ठीक है। ये आपके पास ए से एफ तक उसने जो है वो पर्सन कह दिए हैं। आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, ठीक है। ये 7 पर्सन है उसने कह दिए हैं, ठीक है। ये जो है वो बेंच के ऊपर बैठे हैं और इनका जो फेस है इन सबका जो है वो ईस्ट की जानिब है, ठीक है। यानी कि यहाँ आप चाहे ड्रॉ कर लें ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ। तो ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसने कहा है कि सी इज इंटर इमीडिएट राइट ऑफ डी, ठीक है। अब इसको ज़रा देखें कि किस तरह से आपके पास कंडीशन बनेगी। उसने क्या है कि सी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट पर है। तो यानी कि दूसरी कंडीशन किस तरह से जो है आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, डी सी। क्योंकि उसने क्या कि सी जो है वो इमीडिएट है किसके, राइट ऑफ डी। तो डी के राइट पर क्या आपने ड्रॉ कर दिया, सी, दूसरी कंडीशन को पढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर जो उसने आपके साथ कंडीशन शेयर किया, वो आपसे कहता है कि बी इज एट एक्सट्रीम एंड हैज़ ई एज हिज नेबर। यानी इसमें वो कहता है कि बी जो है वो एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, ठीक है। तो इसको अगर आपने समझना है, क्या कहता है कि बी जो है वो एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि इसका जो नेबर है वो क्या है, ई है, ठीक है। बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर है और इसका एक साथ नेबर है वो है ई। तो ये कंडीशन बन गई। लेकिन ये दो तरह से बन सकती है, याद रखें। क्योंकि उसने कहा कि बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, तो एक्सट्रीम एंड इधर से भी होता है, एक्सट्रीम एंड इधर से भी होता है। तो ये उसने नहीं बताया कि लेफ्ट या राइट। तो हम इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं बी ई, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई बी। देखें इस तरह भी जो है वो बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, ई उसका नेबर है। इस तरह भी बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर है लेफ्ट साइड से, और ई उसका नेबर है। तो दोनों तरीक़ों से आप लोग लिख सकते हैं, और लिखना भी आपने दोनों तरीक़ों से है। उसके बाद वो चौथे नंबर पे कहता है कि जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ। मतलब वो क्या कहते हैं कि जी जो है वो क्या है, बिटवीन है ई एंड एफ। तो जी क्या है, ई और एफ के बिटवीन है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जी क्या हो गया, ई और एफ के बिटवीन, या आप लोग जी को इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों तरह आप लिख सकते हैं। क्योंकि उसने आपको ये नहीं बताया कि लेफ़्ट और राइट पर पहले ई है या एफ है, तो इसलिए आप लोग दोनों कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। जी ई और एफ के बिटवीन है, इस तरह भी लिख सकते हैं। जी ई और एफ के बिटवीन है, इस तरह भी लिख सकते हैं। पांचवी कंडीशन आपके पास उसने क्या बताई है, वो कहता है कि आपके पास डी जो है इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड। यानी कि डी क्या है, वो सिटिंग है थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। तो देखें ये साउथ है ना, ये साउथ एंड है। तो डी जो है, ये पांचवी कंडीशन देखिएगा। उसमें वहाँ स्क्रीन पर स्टेटमेंट साथ चला रहा हूँ, उसको देखिएगा। देखें टोटली कितने पर्सन थे, सात। सात पर्सन की जगह जो है वो ड्रॉ कर लें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। थोड़े बोरिंग भी हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व इसी तरह से ही होंगे। अगर आप लोग दिमाग में करना चाहें तो वो फिर नहीं होंगे, क्योंकि आगे एमसीक्यूज भी आपको दिखाता हूँ इससे कैसे बनेंगे। अच्छा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात बन लिए। उसने क्या कि पांचवा पार्ट क्या है कि डी इज सीटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ। तो ये साउथ साइड है, ठीक है। तो एक, दो, तीन, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी इज सीटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ। तो कंडीशन के मुताबिक ये बन गया। अब आगे देखिएगा, फ्रॉम द साउथ एंड। अब आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, अब आपको पता है कि आपके पास कंडीशन नंबर 3 देखिए कि बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे भी एक्सट्रीम एंड है, राइट साइड पर भी, तो दोनों तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह फिल करेंगे। तो उसने आपसे क्या है कि
जो आपके पास बी है एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, और लेकिन साथ में जो है उसके क्या है, एक नेबर भी है, और वो नेबर उसके पास कौन सा है, बी के साथ ई का नेबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये कहाँ पे आ गया, ये वाला एक्सट्रीम एंड, बी एंड ई, ठीक है। ये आपके पास कौन सा आ गया, बी एंड ई, कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक एक्सट्रीम एंड के ऊपर आ गया। और फिर साथ में आपके पास जो है वो, अगर ये आपके पास बन गया बी एंड ई, आपने ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख ली, ठीक है। फिर उसके बाद चूँकि जी जो है वो क्या था, ई और एफ के दरमियान था, तो ई ये है, ई और एफ के दरमियान फिर क्या बनेगा, ये वाली कंडीशन ई जी एफ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और उसके बाद आपके पास जो है वो साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, सी और ए। क्योंकि ये देखें डी के साथ आपके पास क्या है, सी है ना, तो आपको डी के साथ सी तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ज़रा गौर आपने करना है। सबसे पहले आपने वो पांचवी कंडीशन फुलफिल की कि डी जो है वो सिटिंग है, यानी बैठा हुआ है साउथ से थर्ड साइड के ऊपर। अगर आपने डी यहाँ पर बिठा दिया तो डी के साथ सी को बिठाना लाजमी है, सी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड कंडीशन के मुताबिक उसने कहा कि डी के साथ सी बैठा हुआ है, और डी कहाँ पर है वो उसने पांचवें में बताया कि साउथ से थर्ड साइड पर। तो अगर यहाँ डी है तो इसका मतलब उसके साथ सी आएगा ही आएगा। तो ये सबसे पहले डी लिखने के साथ आपने इस कंडीशन के मुताबिक सी लिख देना है, ठीक है। और अब फिर आपको पता चलेगा कि थर्ड कंडीशन में उसने कहा कि बी जो है एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सट्रीम एंड लेफ्ट वाला भी बन सकता है, राइट वाला भी, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन इसके बाद पता चल जाएगा। देखें यहाँ पर कितनी जगह रह गई, एक, अगर ये भी एक्सट्रीम एंड है, ये भी एक्सट्रीम एंड है, तो मैं आपको ज़रा इसको रेस करके समझाऊंगा, आपको अच्छी समझ लगेगी। देखें डी आपने कंडीशन के मुताबिक लिखा, और डी के साथ सी तो था, वो आना ही था। अब आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर, एक एक्सट्रीम एंड होता है ये, एक एक्सट्रीम एंड होता है लेफ्ट साइड से ये। अच्छा, अगर तो आप इसको जो यहाँ से लिखते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप बी लिखते हैं इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर, तो फिर आपके पास जो बी का उसने आपको ये भी बताया कि नेबर कौन है, ई है। तो यहाँ ई के लिए तो जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ तो जगह ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब यहाँ इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर बी नहीं है, क्वेश्चन के मुताबिक बी इसी एक्सट्रीम एंड के ऊपर फिर बना, यानी कि ये वाला ठीक बना। यहाँ अगर जगह होती तो फिर यानी एक और पर्सन की जगह होती तो फिर तो आप इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर फिर आप कहते हैं ना, लेकिन इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर तो जगह ख़त्म हो जाती है। उससे पीछे भी अगर आपके पास ये सी ना बैठा होता तो फिर आप ई और बी कर सकते थे, तो एक्सट्रीम एंड पे बी आ जाना था। लेकिन अब यहाँ पर बी अगर करते हैं तो आगे जगह ख़त्म, और उससे पीछे फिर ई लिखना पड़ता है, वो ई आ नहीं सकता क्योंकि सी है। तो इसका मतलब यही कंडीशन बनेगी कि यहाँ बी और ई, यानी ये वाला, तो एक्सट्रीम एंड के ऊपर बी को रख दिया कंडीशन के मुताबिक, और बी का नेबर उसने बताया ई है, तो वो आएगा ही आएगा। फिर उसने कंडीशन में बताया हुआ है चौथी में कि जी जो है वो ई और एफ के दरमियान है, तो ई तो यहाँ पर आ गया, तो फिर जी जो है ई और एफ के दरमियान कैसे बनेगा, जी एंड एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पर आपके पास ए बचता है, तो ए की पोजीशन फिर क्या हुई, ये लास्ट पे एक्सट्रीम एंड के ऊपर जो है वो ए की पोजीशन हो गई। अब ये सारी कंडीशंस हमने ड्रॉ कर ली। अब आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस देखते जाएं, एमसीक्यूज टाइप के, कौन से एमसीक्यूज हैं आपके पास, फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। तो ये आप स्क्रीन पर ही देखें और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो उसने एमसीक्यूज क्या कहा कि हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। अच्छा, ये ड्रॉ किए बगैर तो आपको कभी पता नहीं था चलना, अब जो एमसीक्यूज है, लेकिन अब पता चल जाएगा। वो कहता है कि राइट ऑफ ई पर जो है वो कौन सिटिंग कर रहा है, ठीक है। हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट जानिब पर कौन सिटिंग कर रहा है, जी, ठीक है। और एमसीक्यूज में देखें, पहली ऑप्शन है ए, दूसरी सी, तीसरी डी, और चौथी है नन, ठीक है, यानी कोई भी नहीं। तो ई के राइट पर तो जी कर रहा है ना, तो ऑप्शन में जी मौजूद नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नन, यानी कोई भी नहीं। लेकिन वो आपको वहाँ पर जिस तरह से एमसीक्यूज आएगा आप उस लिहाज से सॉल्व करेंगे, हो सकता है वहाँ जी का ऑप्शन दे दें। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दूसरा एमसीक्यूज है स्टेटमेंट के मुताबिक। वो कहता है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है वो नीचे उसने दिया हुआ है, वो सिटिंग कर रहे हैं एट एक्सट्रीम एंड के ऊपर। उसने ए एमसीक्यूज दिया आपको, जिसमें उसने पेयर दिया है ए पी का, बी वाला एमसीक्यूज उसने दिया जिसमें उसने आपको पेयर दिया है ए ई का, और उसके बाद आपको उसने पेयर दिया है एक सी बी का और एक पेयर दिया है एफ बी का। अच्छा देखें, ये 4 एमसीक्यूज हैं।
उसने कहा कि एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर ना कौन सा पेयर जो है ना इनमें से सिटिंग है। तो देखें एक्सट्रीम एंड कौन से होते हैं, ये या ये। तो बी एक्सट्रीम एंड के ऊपर और ए एक्सट्रीम एंड के ऊपर, तो यानी कि ये वाला जो पेयर है ना, ये वाली ऑप्शन, ये ऑप्शन ए जो है ठीक होगी, टिक होगी, क्योंकि ए और बी दोनों एक्सट्रीम एंड के ऊपर सिटिंग है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी एमसीक्यूज नंबर 3। द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि जो नॉर्थ एंड से थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, वो कौन से, उसने ये सवाल पूछा है। ये वाली आपके पास नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ एंड से जो है आपके पास थर्ड पर्सन जो है वो कौन है। तो एमसीक्यूज के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो है ई, एफ, जी एंड डी। नॉर्थ साइड ये है, नॉर्थ साइड से उसने क्या है कि आपके पास पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम नॉर्थ, थर्ड के ऊपर आपके पास कौन सा पर्सन जो है वो नॉर्थ के ऊपर बैठा हुआ है, ई, एफ, जी और डी। तो इनमें से आपने देखना है कि नॉर्थ साइड के ऊपर थर्ड के ऊपर आपके पास कौन सा पर्सन आ रहा है। तो देखें जी वाला, ठीक है, नॉर्थ से जो है आपके पास थर्ड के ऊपर कौन सा है, जी, तो जी आपका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अच्छा, फोर्थ वाला एमसीक्यू देखें, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डी सीटिंग। उसने पेयर दिए हैं, जिससे पहला पेयर है ए सी, फिर ए एफ, सी ई और सी एफ। कहता है कि इनमें से कौन से पेयर के ऊपर जो डी है वो सिट कर रहा है, ठीक है। तो डी किस पेयर के ऊपर जो है वो सिटिंग कर रहा है, आपने इन्हीं कंडीशंस में से देखना है। यहाँ से देखें कि डी जो है वो आपके पास देखें डी, सी और ए के साथ सीटिंग कर रहे हैं ना। तो पहला ए एम सी क्यूज़ जो है आपके पास ए सी वो वाला जो है, यानी ए एम सी क्यूज़ टिक होगा। फिर उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द कंडीशन फ्रॉम 1 to 5, which of the condition from 1 to 5 given above is not required to find out the place where A is sitting। ठीक है, तो आपने देखा था कि ए हमने लास्ट पर लिखा था, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें तमाम की तमाम कंडीशंस रिक्वायर्ड थी, यानी जब तमाम कंडीशंस फुलफिल हो गई फिर हमें ए की पोजीशन पता चली थी, उससे पहले नहीं थी पता चली। तो उसने आपको ऑप्शन दिया कि आप पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन, किस कंडीशन से आपको जो है उसके प्लेस पता चल गई। विच ऑफ द कंडीशन फ्रॉम 1 to 5, 5 कंडीशन है ना, उसमें से वो कहते हैं अबव इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर ए इज़ सिटिंग। तो लेकिन हमें क्या थी, सारी की सारी रिक्वायर्ड थी, ऑल आर रिक्वायर्ड जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा था जब सारी कंडीशंस हमने लगा दी थी फिर हमें पता चला था कि ए की पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, तो इसलिए हमें सारी की सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी ए की पोजीशन को पता चलाने के लिए। तो इस टेस्ट जो है अच्छा दीजिएगा, उस पर अगर नहीं भी अच्छा आता तो 11 तारीख को दिसंबर को दोबारा से कॉमसेट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये टेस्ट नहीं आ जाएगा, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल सुबह कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और टेस्ट जो है वो टाइम पर जाकर दें। टाइम मैनेज कीजिएगा, 2 घंटे हैं, उसमें ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो इनको लास्ट पर ही करना है, मैं पहले भी आपको बताया कि लास्ट पर सबसे पहले बाकी जो 70 MCQs हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।